नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपेश कुमार दीप, इस चैनल का होस्ट पुस्तक प्रेम। आज पुस्तकों की समीक्षा के क्रम में एक ऐसी पुस्तक लेकर आया हूं जिसकी समीक्षा करना तो कठिन है, समीक्षा कर ही नहीं सकता कोई, लेकिन उस पुस्तक के बारे में आपको बताना मैंने जरूरी समझा। एक ऐसे व्यक्ति की आत्मकथा आपके सामने रख रहा हूं जिससे आप सभी लोग परिचित हैं। भारत भूमि के बारे में एक बात सदैव से प्रचलित रही है कि भारत भूमि एक ऐसी रत्न गर्भा है जो दिन प्रतिदिन हमें ऐसे व्यक्तित्व पैदा करती रहती है जो हमारे समाज, हमारे व्यक्तियों को नए आयाम पर पहुंचाने के लिए कार्यरत रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही एक महापुरुष, एक ऐसे ही समाज प्रवर्तक और ऐसे ही एक सुधारक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जिनका नाम है रामकृष्ण परमहंस। इनके बारे में आप सभी लोग जानते हैं, इनके शिष्य के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। बंगाल के ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही काफी छोटे तबके से होने के बाद और धर्म के मामले में कितना आगे गया, इस सबसे हम लोग परिचित तो हैं, लेकिन इस आत्मकथा के द्वारा हम उनको अच्छे तरीके से जान सकते हैं। भारत के लाखों लोगों के आध्यात्मिक आदर्श के रूप में देखे जाने वाले रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन की जो विभिन्न बातें हैं वो हमें सदैव प्रेरित करती रहेंगी। यदि बात करें तो विवेकानंद जी के जीवन को बनाने वाले केवल और केवल ये अकेले व्यक्ति थे। जन्म से ही जब ये छोटे थे तो इनका नाम था गदोधर। अब जैसे ये नाम रखा गया उसके पीछे भी मिथ्स थे। कहा जाता है इनके पिताजी को स्वप्न दिया था भगवान विष्णु ने और कहा था मैं आपके यहां पैदा होऊंगा, और इसीलिए इनका नाम रखा गया गदाधर। इनकी माता भी एक बार, ऐसा इनकी आत्मकथा के अंदर वर्णित है, माता एक बार इनकी गांव के शिव मंदिर में गई और वहां पर इनको मूर्छा आ गई। एक काफी तीव्र ज्योति इनके अंदर प्रविष्ट कर गई, इनको ऐसा लगा, और उसके बाद जन्म हुआ जिनको हम लोग सभी जानते हैं, जिन्होंने समाज में एक अच्छा नाम, कीर्ति कमाई, जिनका नाम है रामकृष्ण परमहंस। पूरे के पूरे धर्म के अंदर, तंत्र के अंदर जो इन्होंने विशेषता प्राप्त की वो अगम्य है, उसके बारे में शायद ही कोई वर्णन कर पाए। भारतीय संस्कृति के 64 तंत्रों में कोई भी ऐसा तंत्र नहीं बचा था जिसके अंदर इन्होंने कार्य ना किया हो और उसको प्राप्त ना किया हो। यदि बात की जाए तो जो इनकी शुरुआत हुई वो काली मंदिर कलकत्ता से हुई। वहां पर जब ये पहली बार पहुंचे, दक्षिणेश्वर काली जी का वो मंदिर था, वहां पर इन्होंने पूजा चालू की। इतना अत्यधिक प्रेम था मां काली के प्रति कि लगे रहा, और एक दिन इन्होंने कहा कि जब दर्शन दूसरों को हो सकते हैं तो मुझे क्यों नहीं। और उसी दर्शनों के प्रति इतना ये निष्ठावान हो गए, इतना प्रीति पूर्वक पीछे पड़ गए कि लगातार 3 वर्षों तक एक भी दिन नहीं सोए। इनके शरीर की हालत बिगड़ती चली गई और अंत में इन्होंने कहा कि क्या मां मुझे अब दर्शन ही नहीं दोगी। इन्होंने तलवार उठाई और सर काटने जा ही रहे थे, मां ने इन्हें दर्शन दिए। लगातार 3 दिन तक ये समाधिस्थ हो गए। 3 दिन बाद उठे और फिर वहीं पर से चालू हुई इनकी उसके प्रति, उन पराम्बा के प्रति उनकी आस्था। धीरे धीरे यही क्रम चलता रहा। इन्होंने केवल शक्ति पूजन ही नहीं किया, भारत के हिंदू धर्म में जितने विभिन्न मत हैं, चाहे वो वैष्णव मत हो, शैव मत हो, उन सब में इन्होंने कार्य किए। इनके जो दो मुख्य गुरु रहे वो एक तोतापुरी जी थे और एक भैरवी जी, ब्राह्मणी भैरवी। इन दोनों के अंतर्गत इन्होंने बहुत बड़ी तंत्र क्रियाएं की और उन सभी की सिद्धियां प्राप्त की। यदि बात की जाए तो ये भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जो सभी धर्मों को एक ही मूल मानते थे, सभी धर्मों का एक ही मूल मानते थे कि वो सब ईश्वर की तरफ ही ले जाते हैं। इन्होंने अपने जीवन में एक बार इनके ऐसी स्थिति आई जब इन्होंने मां काली को साक्षात देखा, उनके साथ में रहे और उनकी प्रीति बढ़ती गई, तो इन्होंने एक बार किसी से मिले और इन्होंने इस्लाम धर्म की ओर प्रवृत्ति शुरू की। 1 साल तक लगातार ये इस्लामिक के रूप में रहे और एक दिन इन्होंने देखा कि मुझे साक्षात एक बहुत ही तेज पुंज रूप व्यक्ति जो कि दाढ़ी बाल है जिनके, उनको देखा और इन्होंने कहा वो मेरे सामने मुस्लिम धर्म की ईश्वर थे। एक बार ऐसे ही और वाकया आया, आप इसको पढ़ सकते हैं, ये तथ्यात्मक चीजें हैं, मैं कोई अपने मुंह से नहीं बोल रहा हूं। और ऐसी चीजें हैं जिन पर आप कोई कटाक्ष ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आप विवेकानंद जी को मानते हैं, आप स्वामी रामकृष्ण परमहंस को मानते हैं।
तो वो इन चीजों को बल देती हैं। दूसरी बात आई कि कलकत्ता में एक बार ऐसा हुआ कि इनको कोई ईसाई धर्म का प्रवर्तक मिला और इन्होंने देखा कि ईसा मसीह अपनी मां की गोद में खेल रहे थे। उस फोटो के अंदर ये इतना तन्मयता इनकी हो गई कि मां काली के प्रति से इनकी प्रीति हटने लगी और इन्होंने क्या किया, ईसाई धर्म में इन्होंने कार्य करने शुरू किए, गीत गाने शुरू किए, कैंडल्स जलाना शुरू की। और एक दिन ऐसा हुआ कि जब ये अपने आसन पर बैठने गए तो इनको बहुत लंबा चौड़ा पुरुष जो कि विदेशी मालूम होता था उनके इनको दर्शन हुए। विभिन्न तरीके के इनके जीवन में जो अनुभव हुए उन सबका इसमें वर्णन है, आप पढ़ सकते हैं और आपकी आध्यात्मिक प्रीति और बढ़ेगी। मैं जब भी पढ़ता हूं मुझे एक नई आस्था की राह मिलती है, मुझे एक नया विश्वास मिलता है। एक जगह इन्होंने कहा भगवती से कि मुझे आपका माया रूप देखना है। वर्णन मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि गंगा तट पर एक स्त्री अंदर से निकली जो बहुत ही सुंदर थी और निकलते ही इनको ऐसा लगा कि वो गर्भधारण है, गर्भवती है। उसने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया, उसके दूध पिलाया और साथ ही साथ उसको बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रीट किया, उसको मातृत्व सुख दिया। और थोड़ी ही देर बाद वही स्त्री इतना भयंकर विकराल रूप लेती है कि उस बच्चे को सीधा सीधा चबा जाती है, उसे मार देती है। उन्होंने उस दृश्य का जब अनुभव किया तो उनको मालूम पड़ गया यही माया है, यही भगवती है कि वो मोह भी करती है, वही सृजन करती है और वही विनाश करती है। जब स्वामी विवेकानंद इनके पास आए तो पहली बार में ही इन्होंने कह दिया स्वामी विवेकानंद जी से कि तुम जिस तरफ जा रहे हो उस तरफ के लिए तुम नहीं बने हो। क्योंकि विवेकानंद जी गृहस्थ धर्म अपनाने वाले थे, वो पैसे के पीछे भाग रहे थे एक दिन, क्योंकि वो खुद को पहचानते नहीं थे। जैसे ही पहली बार इनकी तरफ देखा विवेकानंद जी ने और इन्होंने विवेकानंद जी की तरफ, इन्होंने कहा नरेंद्र तुम इसलिए नहीं बने हो, तुम इधर उधर मत घूमो, तुम समाज और देश को बदलने के लिए बने हो। नरेंद्र हंसे, नहीं ऐसा कैसे, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? उन्होंने कहा मैं आपको जानता तो बहुत दिन से हूं, आप आए तो मेरे ही लिए हैं। और इन्होंने स्वामी विवेकानंद जी के सिर पे हाथ रखा और समाधिस्थ कर दिया। और तब स्वामी विवेकानंद जी ने खुद को देखा कि मैं क्या हूं, मुझे किस लिए यहां पर धरती पर लाया गया है। एक बार जब इनके धन की, स्वामी विवेकानंद जी की जब मृत्यु हो गई पिता की, तो काफी धनाभाव से जूझ रहे थे। कुछ लोगों ने कहा कि आप जाइए स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से कहिए, उनके पास तो साक्षात मां काली है, आपको पैसा मिलेगा। ये पहुंचे, इन्होंने कहा कि मुझे पैसा चाहिए। उन्होंने कहा कि आप मुझसे क्यों कह रहे हैं, मंदिर में जाइए, मां बैठी है, खुद ही कह दीजिए आके। जब विवेकानंद जी उस मंदिर के अंदर गए तो इनको साक्षात मां भगवती के दर्शन हुए और ये कह नहीं पाए कि मुझे पैसा चाहिए। इन्होंने कहा मां मुझे समर्पण दे दो, त्याग दे दो, प्रेम दे दो, केवल अपना। निकल के आए और कहा रामकृष्ण परमहंस जी से कि कुछ आपने गड़बड़ कर दिया है, मैं मांग नहीं पाया। उन्होंने कहा दोबारा जाइए। दोबारा गए और फिर वही इन्होंने कहा और फिर लौट के आए कि आप ही कुछ ऐसा कर देते हैं। तीसरी बार परमहंस जी ने फिर से कहा कि अब किसे जाओ और कह के आओ कि मुझे धन दो। तीसरी बार विवेकानंद जी कहने गए और उस मूर्ति के सामने, उन भगवती के सामने रोने लगे कि मैं कितना तुच्छ हूं कि मैं आपके सामने पैसा मांगने आया हूं। वहीं पर से इनकी विरक्ति चालू हुई और जीवन चालू हुआ। अंत में रामकृष्ण परमहंस जी को गले में कैंसर हुआ। सबने पूछा भी कि ऐसी महान हुई तो कि कैसे कैंसर हो सकता है, एक असाध्य रोग। स्वामी विवेकानंद जी ने खुद कहा कि आप जिंदगी में दूसरों को स्वस्थ करते रहे, क्या भगवती से इतना नहीं कह सकते? उन्होंने कहा नहीं नरेन, ये मेरे पाप नहीं है, ये उन लोगों के पाप हैं जिनके मैंने पापों का निवारण किया है। उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन मरने से पहले उन्होंने विवेकानंद जी को वो सब दिया जो उनके एक सफल प्रचारक, सफल विद्वान और सफल समाज सुधारक बनने के लिए जरूरी थे। उन्होंने अपने जीवन का सर्वस्व विवेकानंद जी को दे दिया। ऐसी महान विभूति को कोटि कोटि प्रणाम है। और यदि आप जानना चाहते हैं भारत भूमि के एक ऐसे व्यक्ति के बारे में, तो एक बार ये मेरी रिक्वेस्ट है कि रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में अवश्य पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे चैनल से, इसी तरह हमको प्यार देते रहिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अगर आपको ये आत्मकथा पसंद आई है। बहुत बहुत धन्यवाद।